वालों की कमी बहुत कर रही थी। ये तो हम सब आ रहे हैं। बेटा, मैं भी मैच देखना चाहता हूँ। अगर तुझको बुरा ना लगे तो मैं आ जा। चलो सेल्फी लेते हैं। वैसे कल गेम अच्छा खेला तुमने? या अच्छा कक्षी, अब तो तुम नेशनल गेम्स के लिए जा रही हो, स्टार बनोगी, मेडल्स जीतोगी, देश का नाम रोशन करोगी, मैरी कॉम बनोगी, फिर मुझे कहाँ पहचानोगी? अरे अच्छा एक काम करो, मुझे ना अपना एक ऑटोग्राफ दो। अरे अभी कहाँ, अभी तो बहुत मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। कक्षी आई एम सीरियस, दे दो मुझे अपना ऑटोग्राफ। मजे ले रही है मेरे? जरा भी नहीं, आई एम सीरियस। अरे देना यार, कम ऑन। रक्षी, रंजीत सर ने ऑफिस में बुलाया आपको। यस सर, मैं आती हूँ। टेक योर टाइम। रहन सर, फाइनल मैच से पहले तुमने कुछ लिया था? कुछ नहीं सर। कोई दवा ली थी या किसी ने दी थी? नहीं सर, कोई दवा नहीं ली। फाइनल मैच के बाद तुम्हारे यूरिन सैंपल से बैन ड्रग्स मिली है। कम से कम 5 साल का बैन लगेगा तुम पर। क्या? हमारी कक्षी ड्रग्स टेस्ट में कैसे फेल हो सकती है? जिन्होंने मेरी ड्रग्स छुड़वाई वो खुद कैसे ले सकती है? अब ये तो वो बात होगी कि कोई कहे कि सूरज पश्चिम से निकला है। मन्ना, ये ड्रग्स उन ड्रग्स से अलग हैं जो तुम लेते थे। कक्षी जिस ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई है उसमें पावर एनहेंसिंग केमिकल्स होते हैं जिन्हें लेने से खिलाड़ियों का स्टैमिना बढ़ जाता है और वो अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए ये चीटिंग होती है। और इस ड्रग्स के चलन को रोकने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक एजेंसी बनाई है, वाडा। वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। दुनिया के सारे देश इस एजेंसी से जुड़े हुए हैं। इसलिए आजकल छोटे लेवल के गेम्स में भी इस तरह का ड्रग पॉजिटिव टेस्ट होता है, जो कक्षी का भी हुआ है। इसकी रिपोर्ट भारत में वाडा ऑफिस को भेजी जाएगी। ये लोग इस मामले में बहुत कड़क होते हैं, 5 साल से लेकर लाइफ बैन तक लगा देते हैं। तो क्या मेरी कक्षी जेल जाएगी? जेल नहीं जाएगी, लेकिन जितने साल की सजा होगी उतने साल खेल नहीं पाएगी। अगर आजीवन बैन लग गया तो पूरी जिंदगी नहीं खेल पाएगी। पापा, कुछ तो गड़बड़ है। कक्षी ड्रग्स नहीं ले सकती। ये हमारा विश्वास है, लेकिन कक्षी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। क्या होता है कि नॉर्मल सी बीमारी जैसे खांसी, जुकाम, बुखार आदि में भी उन दवाइयों में इस तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जो खिलाड़ियों के लिए बैन है। कक्षी से मालूम करो कि कहीं उसने अस्थमा या किसी दूसरी बीमारी के लिए इस तरह की दवाई ना ली हो। रंजीत सर ने पूछा था कक्षी से, और कक्षी का कहना था कि उसने ऐसे किसी चीज की दवाई नहीं ली है। जरूर मेरी कक्षी को किसी ने फंसाया होगा। और कौन फंसाएगा? अभी कक्षी के बॉक्सिंग छोड़ने से किसे फायदा होता है?
लिंजी, तो लिंजी की शिकायत करनी होगी तो फिर? लेकिन किस आधार पर करेंगे शिकायत? हमें सबूत चाहिए। सिर्फ हमारे सोच लेने से कोई अपराधी नहीं माना जाता। सच तो यह है कि हम भी सिर्फ सोच ही रहे हैं कि लिंजी ने फंसाया होगा। हो सकता है कि कोई ऐसा जलने वाला हो जिसे हम नहीं जानते और उसने एक खेल खेला हो। अब तक कक्सी के जितने भी सैंपल्स हुए हैं सब क्लीन रहे हैं। किसी ने कैसे फंस गई? कक्सी ने सैंपल दिया होगा, उसके सामने वो सील पैक हुआ होगा। तो गड़बड़ी कहाँ हुई, कैसे हुई, हम कैसे कह सकते हैं? पापा, कोर्ट का सहारा लेकर आप कुछ नहीं कर सकते? देखिए, वाडा कोई एक्शन ऐसे ही नहीं ले लेगी। वो यहाँ से भेजी हुई जांच को सैंपल 2 और सैंपल 3 में जांच कराएगा, और वो भी अलग अलग लैब में। अगर वहां भी कक्सी फेल हो गई तो इंटरनेशनल कोर्ट पे कुछ नहीं कर पाएगा। और ये रहस्य रह जाएगा कि कक्सी कैसे फंसी और किसने उसे फंसाया। ऐसा मत कीजिए, आप लोग धैर्य रखिए। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। अब इससे क्या फायदा है? गुड, वेरी गुड। यस, गुड गुड गुड, वेरी गुड। रंजीत सर, रंजीत सर, वेरी गुड। सही से पंच मारो यहाँ पे। रंजीत सर, सर, सर मेरी बात सुनिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग? हैं? आ जाइए, चलिए। सर आप मेरे पे विश्वास कीजिए। क्या विश्वास करूं कक्सी? बोलो, क्या विश्वास करूं मैं तुम पे? मैंने तुम पे विश्वास किया, तुमने मेरे विश्वास की हत्या कर दी है। जब से ये स्पोर्ट्स अकेडमी बनी, मैं यहाँ का हेड रहा हूँ, और इस स्पोर्ट्स अकेडमी का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ से जाने के बाद भी यहाँ से ट्रेंड हुआ कोई भी प्लेयर ड्रग्स लेता हुआ नहीं पाया गया। और तुमने मेरी नाक के नीचे ये केस करके मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊं? आईने में नजर नहीं मिला पा रहा हूं। मेरी जिंदगी भर की रेपुटेशन तुमने 1 सेकंड में मिट्टी में मिला दी है। तुम मेरी जिंदगी की पहली इंसान हो जिसे पहचानने में मैंने गलती की है। कोई क्रिकेट से भी तेजी से रंग बदल सकता है, उसकी मिसाल तुम हो कक्सी। हाथ जोड़ता हूं तुमसे। जो धोखा तुमने हमारी स्पोर्ट्स अकेडमी को दिया है वो किसी और को मत देना। हमारी वजह से इन बच्चों को आप लोग शक की नजरों से देखेंगे और कहेंगे कि ये सब भी परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवाइयां लेते हैं। क्या देख रहे हैं आप लोग? इसको नाटक देना बाहर जाइए यहाँ से। होता है एहसास दर्द का, मुश्किल होती है जीने में, टूटे मेरी जिंदगी भर की रेपुटेशन तुमने 1 सेकंड में मिट्टी में मिला दी है। टुकड़े चुभते हैं। तुम मेरी जिंदगी की पहली इंसान हो जिसे पहचानने में मैंने गलती की है। कोई क्रिकेट से भी तेजी से रंग बदल सकता है, उसकी मिसाल तुम हो कक्सी।
गॉर्डन सर बता रहे थे कि डोप टेस्ट की दूसरी रिपोर्ट भी आ गई है, वो भी तुम्हारे अगेंस्ट है। तो झूठे से कोई विश्वास नहीं करेगा कि तुम निर्दोष हो। और तुम? हम बचपन से साथ पढ़े हुए हैं, मैं कैसे दुनिया पे भरोसा कर सकती हूँ। एंटी डोपिंग की यूनिट भी कल आएगी। गॉर्डन सर बता रहे थे कि वो तुम्हें भी सुनवाई का मौका देगी। जो कहना चाहती हो कह सकती हो। गौरी, कानून के बाजार में सबूत की कीमत होती है, इंसान की नहीं। और मेरे पास कोई सबूत नहीं। कक्सी, यहाँ तुम्हारे लिए सब खत्म हो चुका है। एंटी डोपिंग वालों की रिपोर्ट आते ही तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम क्यों ह्यूमिलेट होने के लिए रुकी हो? पहले क्यों नहीं चली जाती? गौरी, याद है सिलेक्शन के टाइम जब धनजीत सर आए थे, रिजल्ट आने से पहले ही मैंने ऐसा सोच लिया था कि मैं तो सिलेक्ट नहीं होंगी। ये सोच के मैं घर बैठ गई थी, दुनिया से छुप गई थी, बाहर ही नहीं जाती थी। तब आरोल ने मुझे समझाया था कि हमें अपनी ह्यूमिलेशन का सामना करना चाहिए। हार कब? मैं वही करूंगी। मैं अपनी ह्यूमिलेशन का सामना करूंगी और देखना एक भी आंसू नहीं आएगा। पता नहीं क्यों कक्सी, दुनिया में उन्हीं लोगों को सामना करना पड़ता है जो अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं। बुझ गया सूरज मेरे लक्ष्य का, रात दुखों की शुरू हुई, उम्मीदें सारी बन चिंगारी, राख बना कर चली गई। मिस कक्सी, यस सर। आपको बैन ड्रग्स लेने का दोषी पाया गया है। आपके सैंपल्स के दोनों टेस्ट रिजल्ट आ चुके हैं और ये दोनों टेस्ट रिजल्ट ये कंफर्म करती है कि आपने बैन ड्रग्स ली थी। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? सर, मैं इतना जानती हूँ कि मैंने कोई भी बैन सब्सटेंस नहीं लिया। तो आप इन दोनों रिपोर्ट्स को झूठा बता रही हैं? बिल्कुल नहीं सर। सर, मैं बस ये नहीं जानती कि ये मेरे सैंपल्स में कैसे आए। सैंपल आप ही ने दिए थे? जी हाँ सर। इन सभी सैंपल्स को आपके सामने सील पैक किया गया है और आपने इन पे साइन भी किए हैं। जी। Are you sure? ये सारा कंप्लीट प्रोसेस आपके ही सामने हुए थे? जी सर, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था।
इसका मतलब रिपोर्ट सही है। सर मैं इतना जानती हूँ कि मैंने कोई भी पावर एनहांस वाली दवा नहीं ली। सैंपल में जो बैन ड्रग्स ट्रेस हुए हैं वो सिर्फ पावर इनहेंस ड्रग्स में यूज किए जाते हैं, नॉर्मल मेडिसिन में नहीं। हम कक्सी को 7 साल के लिए बैन करते हैं। कक्सी के साथ फाइनलिस्ट कौन थी? लिंजी। हम कक्सी की जगह लिंजी को विनर अनाउंस करते हैं। मैं जा सकती हूँ सर? हाँ, जय हिंद सर। मॉडर्न सर, ये यहाँ के एक्स प्लेयर है? नहीं नहीं, ये तो डॉक्टर साहब हैं। तुम लोगों की यूरिन सैंपल सर्टिफाई करते हैं ना। ओह, कक्सी, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। तुम्हारी बस का टाइम हो रहा है। Yes, come in. लिंजी, रंजीत सर ने बुलाया है। रंजीत सर ने? ठीक है, आप जाइए, मैं तैयार होकर आती हूँ। ओके।
कक्सी को फंसाया तुमने। बैन लगाऊंगा तुम पर, जिंदगी भर बॉक्सिंग नहीं खेलने दूंगा, कोर्ट में खड़ा करूंगा, जेल पहुंचाऊंगा तुम्हें। सर मैंने कुछ नहीं किया। जो यस कम इन। इंजी, धनजीत सर ने बुलाया है। ओके मैं आती हूँ, अभी तैयार होकर आती हूँ। ओके। कहीं कहीं सुबह का सपना सच तो नहीं हो जाएगा। इसी ने डॉक्टर रिजिजू के साथ मिलकर सैंपल्स बदले थे। इस सीधे तरीके से तो जीत नहीं पाई, तो अपनी दौलत के दम पर अपनी हार को भी जीत में बदल दिया। हे हेलो, प्रूव करो अगर मैंने ही कक्सी के सैंपल में मिक्सिंग की है तो बताओ मैं बॉक्सिंग छोड़ देगा। हाँ सर, और अगर आपके पास कोई सबूत है तो पेश कीजिए। विल जी के ऊपर हम एक्शन लेंगे सर।